तो वहाँ बुजुर्ग आते हैं और एक बाबा वो जरूर होता है जिसने अच्छा घर बनाया होता है, उसके पास गाड़ी होती है, उसके बच्चे चंगे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उसने 2-3 बच्चों की शादियां की होती हैं, हज हुज किया होता है, थोड़ी प्रॉपर्टी होती है। वो बाकी बाबों को बात नहीं करने देता। कोई बात करे ना, बाबा कहता आराम ना बैठ, तूने अपना घर बनाया, मैंने बनाया, मेरी सुन, मैं समझदार हूँ। अब बुजुर्ग होके जो अचीवमेंट लोग लेते हैं, यार मेरी ना इस अप्रैल में 40 साल उम्र हो जानी है। कितनी? 40 साल कंप्लीट होनी है अभी अप्रैल में जाके ना। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछो कि राशिद आपकी जिंदगी कैसी बीत रही है, 2012 में मेरे पास होंडा सिविक थी। सुनिएगा सर, जज़ाकल्लाह, एंड पे मैं आपको परमिशन दूंगा। 2010 में मेरे पास होंडा सिविक थी, सॉरी 12 में। 2013 में मैंने छोटे भाई की शादी की, ताई से पैसे कमा के। 2010 में मैं आया था। 2014 में सिस्टर की शादी की, जेज में कल्टस तक लेके दी। 2015 में मैंने उससे छोटे वाले भाई की शादी की, चंगी धूम धड़क के सर। हमारे फैसलाबाद में जब वो डेटा दिखाते हैं ना, तो मेरे भाई की मेहंदी दिखाते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कैसी शादी हुई होगी। क्लियर? 2016 में मैंने घर खरीदा और 2016 में मैं अपनी वालदा और वालिद साहब को लेके, जो अल्लाह का मुझ पे बहुत बड़ा करम हुआ, मैं हज पे भी चला गया। अब 2020 जा रहा है। पता है मैं आपको मजे वाली बात बताऊं मेरे साथ क्या है? अब मैं टेंशन फ्री हूं। क्या हूं? काम कोई नहीं करना वाला यार, अब मौजें लगी हुई। मेरा एक दोस्त ना 3 दिन मेरे साथ रहा, कहता मैं चेक करना चाहता हूँ तेरा काम क्या है। उसने तीसरे दिन का मुझे समझ आ गई, तू वेला है। मैंने कहा मतलब? कहता 3 दिन से तुझे देख रहा हूँ, तू अपना तो काम करता ही नहीं, कोई तुझे बाजू पकड़ के उधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, जो तुझे कहता है तू चल पड़ता है, यार तुझे टेंशन कोई नहीं। मैं कहा मैं सदके जाऊं उस बंदे के जो टाइम्स में लेकर आया यार। शुरू में ना 2010, 2011, 2012 बड़ी टेंशन है, लेकिन 12 के बाद अपने को नहीं समझ टेंशन क्या है सर। बड़ा अल्लाह सुनने का करम है सर। मैं ना अभी घर जा रहा था, आज मीटिंग थी, इरफान भाई साथ हैं, किधर गया, ऐसे साथ होगा। इसने मुझे कॉल की, कहता सर लाहौर जा रहे हैं। मैंने कहा यार उबैद भाई ने बुलाया, पता नहीं क्या काम है। उनका काम था, कहता जी मेरी एक डॉक्टर है उसको मिलना है, उधर चले गए। उसके बाद उबैद भाई के पास चले गए, फिर नाज़िम शाह साहब का फोन आ गया, बॉस कितने हो? मैं कहा घर जा रहा हूँ। कहना गड्डी लाने को मालो, मैं इधर आ गया। मैं देखते जगह अल्लाह पता मैंने चाह कोई प्यावे। एक बात कहूँ सर, सादी सी बात समझाने लगा, अल्लाह करे आप समझ। दुनिया में ना 2 जानवर हैं, एक है छिपकली, एक है मकड़ी। अब सारी जिंदगी चेक करना है, छिपकली शिकार के पीछे जाती है। आपने जिंदगी में कभी मकड़ी को शिकार के पीछे जाते हुए नहीं देखा। आपको मजे वाली बात बताऊं, छिपकली भी मेहनत करती है, मकड़ी भी। छिपकली शिकार पकड़ने पे करती है, मकड़ी जाला बनाने पे। दूसरी तरह समझो, छिपकली की मेहनत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मकड़ी की हो जाती है। साइंस वालों याद रखना, अरे बड़े बड़े वकील आए हैं यार, बहुत बड़े लोग हैं। ये खतरनाक बात करूं, इनकी मेहनत कभी खत्म नहीं होगी। मैं भूल के क्या हूं, नहीं समझ आई, नहीं समझ। इन्होंने सारी उम्र काम पे जाना है, डॉक्टर ने सारी उम्र क्लिनिक पे जाना है, दुकान वाले ने सारी उम्र दुकान पे जाना है, टाइम्स वाले ने 5 साल दफ्तर जाना है। मैंने एक बच्चे को मिला, एक होटल में गया खाना खाने के लिए, दोस्त है तो उनको खाने के लिए ले गया। तो एक बंदे ने मुझे, वेटर ने कहा सर मैं भी टाइम्स में गया था। मैं कहा फिर? कहता मैं 3 महीने बाद वहां से भाग गया। मैं कहा तू क्या करता है? सर मैं वेटर हूँ। मैं कहा कोई बंदा तुझे कहे कि 5 साल ओट खा या सारी उम्र खा, मैंने कहा तू कौन सी खाएगा? कहता 5 साल वाली। मैं कहा गधे, टाइम्स में तो 5 साल ओट थी, वेटरी में तो मुकड़ी कोई। एक बात बताऊं, टाइम्स पुत्र वो रोता है जिसकी सैरी का भी पता है अफ्तारी का। और टाइम्स के अलावा, टाइम्स के अलावा जिस काम में चला जा,
सहरी का पता है। मैं ना मुल्तान गया हूँ, डॉक्टर रिदा से मैं मिला हूँ, प्रोफेसर हैं, FCPS डॉक्टर हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा बहना माशाल्लाह आप FCPS डॉक्टर हैं? कहती जी। मैं क्या आपके मियां साहब भी FCPS हैं? कहते जी। मैंने कहा आपको आपकी कमजोरी बताऊं? कहती क्या? मैं क्या आपकी सबसे अच्छा, मैं कहा ये बताएं बच्चों को मरीज कब लेके गए थे? कहते 3 साल हो गए प्लान करते हुए। मैं क्या एक बात करूं, मैं ना कहती कर, मैं क्या 73 साल भी गुजर जाएंगे, तू नहीं जाना। कहती आपको पता है हमारा काम ही है, हम सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, मैं करना। आपको पता है लोग सारी जिंदगी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को एक चीज समझ आ गई है, पैसा सब कुछ है, पैसा। लेकिन सवाल है, सारी जिंदगी पैसा कमाया, सेहत खराब हो गई, जिगर का बेड़ा गर्क हो गया, क्या करेगा पैसा? सारी उम्र पैसा कमाया, सेहत का ख्याल रखा, फैमिली को टाइम नहीं दिया, एक बेटा आवारा निकल आया, क्या करेगा पैसा? सारी उम्र पैसा कमाया, सेहत का ख्याल रखा, फैमिली को टाइम दिया, नमाज नहीं पढ़ी, कब्र में जाना है साहब, चाहे अमीर है चाहे जाते ही फरिश्ते आ जाने, मौलवी साहब ने दुआ करके जाना है, या अल्लाह इसको बख्श दे। फरिश्तों ने आते ही सवाल पूछना है, नमाज पढ़ी? कख नहीं पूछना कितने पैसे कमाए, कुछ नहीं पूछेंगे। और अगर जवाब दिया ना सिर्फ पैसे कमाए, तो फरिश्तों का स्टैमिना बहुत है। जो फरिश्ता सजदे में वो क़यामत तक सजदे में, जो रुकू में क़यामत तक रुकू में, जड़ा कुटन ना पिया। एक बात कहूं, नमाज तो पढ़नी कुछ लोग कह रहे हैं चाहिए, बेटा चाहिए में ऑप्शन होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पढ़नी है नमाज, हमने पढ़नी है। अगर तो इंडिया वालों की तरह हमारे होते 7 जन्म, तो एक में पैसे कमाते, दूसरे में सेहत का ख्याल रखते, तीसरे में फैमिली को टाइम देते, चौथे में नमाजें पढ़ते, 5वें में लोगों की खिदमत करते। अब रौला ये हमारा एक ही है और काम बहुत है, काम तो टाइम्स क्या कहती है, पहले टका के 5 साल लगा के पैसे कमा, साथ में सेहत का ख्याल रख, फिर रज के फैमिली को टाइम दे, हैं रज के नमाजें पढ़, कोई तुझे रोकने वाला नहीं। ऐसे ही है, हज कर। हमारा तो लीडर जैसे ही थोड़ा सा सेटल होता है, मैं तो पहली बात कहता हूँ, चले हज पे, चले मम्मी को हज पे लेके जा, चले अबू को हज पे लेके जा। मुझे एक दोस्त कहता सारा पैसा क्यों कहते हैं, मैं कहा पुत्र फर्ज है, भुगता टाइम से, फ्री हो। अब देखे ना, मैं 40 साल उम्र है, लोग 40 साल की उम्र में ना बिजनेस सीधे कर रहे होते हैं, क्या अब शुक्र है बिजनेस सीधा हो गया, अब छोटे भाई की शादी करूंगा, अब यूं करूंगा, अब फूं करूंगा, और हम आपको टेंशन है, पैसे जोड़ो, भाई की शादी करनी है, फिर सिस्टर की शादी करनी है, हज पे जाना है, घर बनाना है, ऐसा कुछ चक्कर है। अब मैं मिल रहा हूं, बात समझ आ रही है? अब मैं रिलैक्स हूँ, रिलैक्स। कल मैं सर बंदे को मिला, पेशेंट आया था, सर मुझे लगा उसकी उम्र 55 साल है। मैंने पूछा, मैंने कहा एज क्या? कहता 35 साल, सारे बाल सुधर थे। मुझे कहता रश्मि आपकी एज? मैं कहा 40 साल। कहता दिल नहीं मानता। मैं कहा तेरा नहीं मानेगा। कहता क्यों? मैं कहा तू जिस जगह रहता है ना वहां सिर्फ टेंशन है। मेरे साथ एक पुलिस वाले भाई ज्वाइन हुए, मैंने सवाल पूछा क्यों ज्वाइन हुए हो? कहता इतने खुश बंदे इकट्ठे मैंने कहीं देखे। आखिरी बात, बड़े कर्म वाले हो, माँ की दुआ लगी यहाँ आए हो। लेकिन एक बात कहूँ, बड़ा इनाम मिलना ना थोड़ा मुश्किल वक्त शायद आ जाए, लेकिन एक बात है, लोगों के मुकाबले में हमारी मुश्किल बहुत। सर मेरा दोस्त इंग्लैंड गया, इंग्लैंड सर मैं हिल गया उसकी कॉल पे। मैं पहले दिन टाइम्स में आया, मैं अगले दिन अपने दोस्त को ले, हमने 9 साल बाद इकट्ठी की थी। मैं कहा राना साहब आओ टाइम्स करें। पता उसने मुझे क्या कहा? ज्वाइन करके चला गया, अगले दिन फोन किया मेरे पैसे वापस कर। मैंने पैसे वापस करे, तू पागल हो गया? सर 9 साल पराठे बना के खिलाए थे उसको। इंग्लैंड चला, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। मैं कहता अब कॉल आई है, अब कॉल बता क्या आई है उस दिन, राशिद भाई क्या हाल है? मैं कहा जी राणा साहब सुनाओ। कहता 6 साल हो गए बच्चों को नहीं मिला।
6 साल। मैंने कहा गाड़ी कौन सी है? कहता मेहरान। मैं कहा प्रॉपर्टी क्या है? कहता 3 दुकानें अब ली हैं। मैं कहा वापस आजा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को तेरी जरूरत है। कहता अभी 5-6 सालों में बिजनेस के पैसे इकट्ठे होंगे। जब मैंने उसको डिटेल बताई ना अपनी कामयाबियों की, मुझे कहता है यू आर वेरी लकी पर्सन। मैं कहा नहीं, मैं कहा मैं अक्लमंद हूं, तू खोता है। सीधा मैंने कहा। कहता क्या मतलब? मैं कहा गधे, जिस दिन मुझे टाइम मिली तुझे भी तो उसी दिन ही मिली थी। तू मैं क्या डॉक्टर बन गया यार? तू मेरे पे तो ट्रस्ट करता। मैंने मैसेज किया, मेरे पास सेम ऐसा मैसेज इंग्लैंड के नंबर पे भी मेरे व्हाट्सएप में मौजूद है। कहता यू आर वेरी लकी पर्सन। मैं कहा ना राणा, फिर माना मेरा दिल कैसे मैं चंगी धुलाई करूं। फिर मुझे मैं कहा यार इसका दिल टूट जाएगा कि मैं पहले 10 साल हो गए बाहर थके खा रहा हूं, तूने कामयाबियां दे दी इसलिए बात समझा रहा है। मैंने नहीं समझाई, मैं चुप कर गया। अभी एक दोस्त की कॉल आई, कहता रश्मि मैं सब गरीब आदमी है, कहता मैं सब्जी की दुकान बनाने लगा। मैं कहा यार तू मेरा यार है ना बनाई। कहता क्या करूं? मैं कहा मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूं कौन सा बिजनेस करना है। वो टाइम्स को जानता है। कहता चाहता क्या? मैं कहा तू सोच फैक्ट्री लगानी है, मैं तुझे लगा दूं। यार मैं कहा सब्जी ना बेची। कहता क्यों? मैं कहा मेरा यार है। यार मैं किसी को कहेगा नहीं समझ आई। मैं कहा तू किसी को कहेगा मैं राशिद भाई का दोस्त हूं और मेरी सब्जी की दुकान है। मैं कहा यार मैंने शर्म आ गई है यार। मैं कहा मुझे दुख लग रहा है। इरफान से पूछो, मैंने रास्ते में इसकी फोन पे बात हुई है, मैंने अभी फोन पे बात की। मैं कहा खुदा का खौफ खा। सुबह मैं कहा मेरे पास आ। कहता आप क्या करेंगे? मैं कहा यार तू जो बिजनेस करना चाहेगा पैसा मैं लगा दूंगा कर, तुझे ना टाइम समझ आए पर यार तू साडा यार और टाइम सारे दे यार बन गए हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सब्जी बेचण देंगे। एक बात है, एक बारी साडे नाल वफा ते करो यार। तेरे दुख सुख में ना तेरे रिश्तेदार पीछे होंगे सर, इंशाल्लाह हम आगे होंगे। अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे, बड़ी कामयाबियां दे, बड़ी खुशियां दे। और जो मेरी सबसे बड़ी खुशी है ना, जिस तरह मैंने अपनी वालिदा और वालिद का हाथ पकड़ के उनको तवाफ और उम्रा करवाया, अल्लाह करे आप सारे करवा। अल्लाह आपकी वालिदा वालिद को सेहत दे, लंबी उम्र दे। अल्लाह करे वो आपकी सारी खुशियां सारी इज्जतें देखे। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। हमारे गुरु हमारे मोहसिन कुरान बसरी साहब आज से 5 साल पहले सर इस दुनिया से चले गए। दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे मुर्शिद मेरे गुरु कुरान बसरी साहब को जन्नत में आला मुकाम दे। सर आज उनकी ना हम नस्लों को भी दुआएं दे रहे हैं। 5 साल पहले चलेंगे दुनिया से। हम अपनी ट्रेनिंग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने बाबे का नाम ना लें। जिस दिन कुरान भाई का इंतकाल हुआ ना, तो जितने ऑफिस थे पाकिस्तान में हर दफ्तर में कुरान खानी हो रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा राशिद भाई ये क्या है? मैं कही आम लोग नहीं समझ सकते, ना वो हमारा रिश्तेदार था ना हम उसको जानते थे। मैं कहा अगर वो टाइम्स पाकिस्तान में ना लाता मैं आज भी मीटर लीडर होता। नहीं समझ आई। मैं कहा मैं तो उसकी नस्लों का मकरूज हूँ सर। आज भी बुरहान भाई के घर से फोन आ जाए ना, हम उठ के कॉल सुनते हैं, बिस्मिल्लाह जी बेटा उनके बेटे की कॉल आ जाए, भाभी हमारी वालिदा है उनकी कॉल आ जाए, जी भाभी जी हुक्म करें। और एक दफा इकरार भाई ने कहा कराची जाना है बुरहान भाई के ऑफिस में। मैं कहा सर जाना जरा साड़ी बाकी सानू को बुलाए ना सी नखरे कर लेंगे, लेकिन अपने बाबे की दफा नहीं करते सर। हर दफ्तर में लोग दुआएं कर रहे थे। मैंने एक दोस्त से मेरे एक दोस्त ने जब पता लगा ना इतनी, कहता यार मरन का मजा नहीं आया, मरा भी या बंदा 50 आ गई यार, जो नहीं भी जानता वो भी दुआएं कर रहा है यार। इसका मतलब यार ये काम है। अच्छा कुछ लोगों को ना शायद शुरू में समझ ना आए, उसकी वजह आप पाकिस्तान नहीं हो। आपको पता है कौन सा काम समझ आता है? जिसमें 20 साल की मेहनत हो, को 50 लाख लगाओ, सारी जिंदगी खज्जल हो जाओ, सारे बाल चिट्टे हो जाए, फिर कहते हैं ए एक काम। तो यहां तो चूंकि सीनियर कहता है मेरा शेर आया, चीता आया, लीडर आया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जिंदगी रही ना तो मैं नेक्स्ट वीक जब से नेक्स्ट वीक लाहौर आया तो इंशाल्लाह यकदम मैं चक्कर मारूंगा आपके साथ, फ्री में ना लंबी गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। सर मैं अगर घर लेट जाऊं ना तो अम्मी मारती हैं बच्चों की ना,
हंसे क्यों ने? अम्मी मारती हैं बच्चों की, बच्चों की तो मैं होली जी के आसी। सर शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक बात करूं, किस किस ने अपने घर बता दिया कि टाइम्स में कार मिलेगी? अच्छा, जिसने नहीं बताया आज फोन करके बता कि 4 साल बाद माँ तेरा पुत्र कार पे घर आएगा। और दुनिया में माँ और बाप के अलावा ना कोई दुआ नहीं करेगा, वो दुआ करेंगे और तू कार पे जाएगा। और अगर कार पे ना गया तो मोहल्ले वाले तेरा जीना हराम कर देंगे। इसलिए पुत्र तेरे पास अब ऑप्शन कोई नहीं है, तू गाड़ी के बगैर घर गया तेरी बहुत लिटर परेड होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, फीमान ला, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह सलाम। सर को ठाकुर जी कैसे वेलकम नहीं करेंगे?